ओके, आज हमारा टॉपिक जो है दैट्स अ वेरी बोरिंग टॉपिक। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है, सो दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, नाउ पहले से ही बता रहा हूं बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसको भी दिमाग में रखो कि बोरिंग टॉपिक तो है, बट आपके पेपर्स का ये 10% है। ठीक है, यानी अगर आप 100 मार्क का पेपर देते हो, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो उसमें से 10 मार्क्स इसके हर साल आते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स को एलोकेटेड होते हैं। आप अगर ये बेसिकली ये टॉपिक समझ लो, इतना आसान टॉपिक है, इसको सही से कर लिया, यू कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बी एंड एन ए बहुत आराम से। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम गलतियां नहीं करेंगे, आसान टॉपिक है और इसको हम बेस्ट से बेस्ट तरीके में जो है वो we'll try to be doing this topic। अच्छा, तो स्टार्टिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस। सबसे पहली चीज ही जो इस टॉपिक की हेडिंग है कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या पता है, या डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। परफेक्ट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। वेरी गुड। दैट कैन बी मेजर्ड। अच्छा, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वी हैव गॉट फोर्स, वी हैव गॉट प्रेशर, हमारे पास पता नहीं लेंथ है, मास है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है। ठीक है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं बात करूं तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है, दो ब्रांचेस इनकी बनाई जा सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में दो ब्रांचेस हैं, और वो दो ब्रांचेस कौन सी हैं? एक ब्रांच आपकी कहलाती है एस आई बेस क्वांटिटीज, और एक आपकी कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं। एस आई बेस क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? एस आई बेस क्वांटिटीज वो होती हैं दैट आर दी मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा जी, मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर नॉट मेड ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, दे आर नॉट मेड ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। अच्छा जी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? वुड एनीवन लाइक टू टेक अ गेस? derived from base quantities, right? So they are not basic quantities, they are made up of, ठीक है, made up of SI base quantities। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने बात कर ली दो बेसिक, दो हमारी ब्रांचेस ऑफ क्वांटिटीज। अब बात करते हैं ऑफ आर एसआई बेस क्वांटिटीज। हमारी एसआई बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? ठीक है, इसके एमसीक्यूज आते हैं, 1 मार्क यू कैन गेन बहुत आराम से। सिर्फ ये याद रखिए कौन सी एसआई क्वांटिटी है, कौन सी एसआई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आपके पास टोटल में 7 जो है वो एसआई बेस्ड क्वांटिटीज है, एंड देन हम जो है अभी वो क्वांटिटीज देख रहे होंगे, एंड देन यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी देयर यूनिट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, यू गाइज मस्ट नो दैट देयर इज एन एसआई बेस्ड क्वांटिटी लेंथ। लेंथ का मुझे एसआई यूनिट कौन बताएगा? मीटर। ठीक है, अच्छा जी, देन वी हैव गॉट मास। मास का एसआई यूनिट कौन बताएगा? सिर्फ अल्लाह बता दी अब तक तो, अब्दुल्ला हसनैन बताएंगे अब। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। किलोग्राम होता है मास। किलोग्राम, वेरी गुड। ठीक है, रिमेंबर दिस। आपके पास एक बड़ी स्पेशल क्वांटिटी है एसआई बेस्ड क्वांटिटीज में, द मास। ठीक है, इसको मैं बाद में आके एक्सप्लेन करता हूं कि कभी कभार ये जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। अच्छा, और कोई एसआई बेस्ड क्वांटिटीज आप लोगों को पता है? आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज वुड बी अवेयर ऑफ टाइम। ठीक है, और कोई एसआई बेस्ड क्वांटिटी? वी गॉट टोटल 7, सो करंट लेट्स। करंट एम्पेयर एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन में होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और अच्छा, वेरी गुड। अब्दुल्ला हसनैन जो है वो जम के बोले हैं इस दफा।
करंट है, अच्छा एम्पेयर जो बोला वो तो करंट का ही है। देन वी गॉट टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी, वेरी गुड, यानी सब ने अपनी जो है वो एसआई क्वांटिटीज जो है वो अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मोल्स सब्सटेंस, भी होता है। ये अलमा ने बताया, सो वेरी गुड अलमा, ये अक्सर बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। अच्छा सो टाइम का एसआई बेस यूनिट, अच्छा मुझे लाइन से जो है वो इसके एसआई बेस यूनिट बताते जाओ। सेकंड, सेकेंड्स, एम्पेयर, आई नो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है बट सही है, कोई बात नहीं है। टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन, अब एमन बताएंगी, अब अब्दुल्ला हसनैनी बताएंगे। लाइट इंटेंसिटी का क्या है एमन? मुश्किल वाला पूछ लिया मैंने एमन से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अलमा बता दे जल्दी से, देन लेट्स वाइंड अप दिस डिस्कशन। ओके, एमन सेज कैंडल, कैंडल नहीं है, कैंडिला है, ठीक है, ये एक चीज है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है वो अलमा ने बता दिया मोल है, ठीक है। अच्छा मीटर जो है वो एम से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। मास जो है वो किलोग्राम है, so it is represented in kg, seconds s, ampere a, kelvin k है। देन अच्छा लाइट इंटेंसिटी जो है वो आपके पास cd है और मोल मोल है, ठीक है। दीज आर योर एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। इसमें से एक चीज का ध्यान ये रखिएगा कि अक्सर जल्दी जल्दी में कोई ऐसा एमसीक्यू आया होगा कि आप जो है वो कौन से इसमें से एसआई बेस्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कि इन सब क्वांटिटीज में से एक बड़ी स्पेशल क्वांटिटी है मास की, जिसको हम ऑलरेडी एक प्रीफिक्स लगा के बोलते हैं किलो, किलोग्राम बोलते हैं हम उसको, ग्राम नहीं बोलते हैं। उसका क्वांटिटी, उसका बेस यूनिट ग्राम नहीं है, उसका बेस यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो इसको जो है वो दिमाग में रखिएगा, कभी जल्दी जल्दी में ये जो चीज जो है वो गलत हो जाती है। अच्छा दूसरी बात, यू आर सपोज टू नो दिस क्वांटिटी रियली वेल, ठीक है। लेंथ आपके कोर्स में है, एएस के कोर्स में, ठीक है। मास यू शुड नो, दैट इज अनदर क्वांटिटी दैट इज वेरी वेल डॉक्यूमेंट इन योर कोर्स। टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये 5 क्वांटिटीज आपको दिलो जान से पता होनी है इन योर एएस कोर्स। लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना भी पता हो तो चलता है, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे रिगार्डिंग द एसआई बेस्ड क्वांटिटीज जो है वो हमारी पूरी हुई, ठीक है। और अब चलते हैं, ये वैसे तो हमने सारे जो है वो यूनिट्स लिखे हैं, ये एक के आगे के लिखा है, के से बात हम आगे लेके चलते हैं कि वी नीड टू बी अवेयर ऑफ समथिंग नोन एज प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस वुड बी अवेयर ऑफ दिस, सो लेट्स ट्राई टू वाइंड दिस डिस्कशन ऑफ ऑल्सो फास्ट। अच्छा प्रीफिक्सेस में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज के, लेट्स फर्स्ट गिव द हेडिंग्स। प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, एंड देन आई वांट टू गिव द सिंबल एंड देन विल से ऑर्डर ऑफ पावर, ओके। नाउ व्हाट डू आई वांट, कि सबसे पहले तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई भी प्रीफिक्स नहीं डला हुआ, ठीक है, व्हेन यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रीफिक्स तो उसका ऑब्वियसली सिंबल भी कोई नहीं होगा। एंड द ऑर्डर ऑफ पावर दैट यू गोइंग टू अज्यूम इज 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 से क्या मतलब हुआ, 10 टू द पावर 0 यानी कोई भी चीज 0 की पावर पे होती है तो वो होती है 1, ठीक है। अच्छा नाउ विल स्टार्ट गोइंग अप, तो हम अब ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका जो है वो इन चीजों को याद रखने का वो ये है कि हमेशा 3 की पावर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मीटर है, सेकंड है, कुछ भी है, ठीक है। देन यू कैन गो अप टू 10 टू द पावर 3 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए किलो, और किलो की पावर हो गई 10 टू द पावर 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मेगा, दैट इज एन एम एंड दैट इज 10 टू द पावर 6। ये याद रखिएगा कि मेगा का एम जो है वो कैपिटल है, ठीक है, वो स्मॉल अलग चला जाता है, ठीक है। देन यू हैव अ गीगा, दैट इज जी एंड दैट इज इनटू 10 टू पावर 9, एंड देन यू हैव ए टेरा, दैट इज टी एंड दैट इज 10 टू द पावर 12, ठीक है। अच्छा अब हम जो है वो नीचे जाना शुरू करते हैं, तो ये भी 3 की पावर से जाएगा। यू विल हैव 10 टू द पावर -3, you will have 10 to the power -6, 10 to the power -9 and 10 to the power -12.
फॉर -3 यू गाइज मस्ट नो मिली होता है वो, ठीक है। मिली इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल m, दैट इज 10 टू पावर -3। 10 टू पावर -6 का होता है आपके पास माइक्रो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू, ठीक है। ये एक u होता है विद लंबी टांगे, थोड़ी सी इसकी लंबी टांगे होती हैं इस u की। फिर आपके पास जो है वो होता है नैनो, नैनो इज n, एंड देन यू हैव पिको, पिको इज p, ठीक है। अच्छा, ये भी चीजें आई एम प्रीटी श्योर सबको पता होंगे, इसलिए आई वेंट ओवर दीज क्विक। बट फिजिक्स को करते हुए, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग के डील इन द ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये 1000 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम्स में करने के लिए इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 1000, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनली आप लोग बोले उन्होंने क्या करते थे यार 1000 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसको हमने बनाना है ग्राम्स में, तो ग्राम्स बनाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई किया करते थे, ठीक है। उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आप किलो को ही एक्सप्रेस कर दो उसकी पावर की तरह, एंड देन सिंपली होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स का जो ऑर्डर ऑफ पावर है उसको याद रखेंगे और हम उसी को लेके ही विल बी डूइंग ऑल ऑफ आवर फिजिक्स, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी हम वो कोई भी चीज नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ऑर्डर ऑफ पावर याद रखेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इसको डू नॉट, इसको इधर उधर नहीं करना कि ऑर्डर ऑफ पावर नहीं करो, 1000 से डिवाइड कुछ कर रहे हो, उससे बहुत प्रॉब्लम होगी, सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। लेट्स डू सम प्रैक्टिस, आई विल आस्क यू गाइज सम क्वेश्चंस, ठीक है, बारी बारी, सो आई वांट यू गाइज टू बी आंसरिंग। अब्दुल्ला जल्दी से, अगर मेरे पास 3 किलोमीटर लिखा हुआ हो तो इसको 10 की पावर्स में क्या एक्सप्रेस करूंगा? मीटर में करना है। यस, मीटर्स में कन्वर्ट करो, जो 3 into 10 की पावर 3 में लिखेंगे। यस 3 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, मीटर्स। इसी तरह एमन 5 नैनो एम्पेयर्स, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे एमन? सो नैनो वाज 10 टू द पावर -9 एंड वी हैव गॉट 5 into the power -9। अब अलमा बताएंगी, आई एम प्रीटी श्योर ये सब लोग इससे जो है वो क्लियर है, बट ऐसी जस्ट जल्दी से प्रैक्टिस कर रहे हैं so that we wind up these very 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 basic things, ठीक है। and I want to ask Alma of, let's say 500 giga grams। so Alma, इसको अगर मुझे ग्राम्स में एक्सप्रेस करना, इसको मुझे अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करना तो ग्राम्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? ठीक है, you can refer to the table। 500 into 10 to the power 9, ठीक है, वेरी गुड। सो वी हैव गॉट 500 into 10 to the power 9 grams। ओके, यहां पर हमारी एक बहुत बोरिंग डिस्कशन जो है वो खत्म होती है। और इधर आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, ठीक है। नीचे जाते हुए आपके पास एक और बड़ी स्पेशल चीज है और वो कहलाती है सेंटी, ठीक है, दैट इज नोन एज सेंटी। उसका सी होता है जैसे 10 सेंटीमीटर्स, और सेंटी के लिए होता है 10 टू द पावर -2, ठीक है। वैसे सब कुछ 3 क्या हुआ? डेसी भी होता है ना सेंटी के बाद? डेसी भी होता है, बट डेसी इजंट आस्क्ड दैट मच, तो एएस के लिहाज से हमें जो है वो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स, दीज आर द प्रीफिक्सेस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे सब 3 की पावर से ऊपर जा रहे हैं, याद कर लो ऑर्डर क्या है, और 3 की पावर्स खुद ही तुम लोग को समझा देंगे किस तरह से, ठीक है। जस्ट ये याद कर लो ऑर्डर क्या है, और बस 3 की पावर से याद रखो यार 3 पावर्स होता है, बस सेंटी एक है जो 10 टू पावर -2 बीच में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारी जो है वो बोरिंग डिस्कशन जो है वो होती है खत्म, ठीक है।